पोथी तो थोथी भई थूक बिलोवे काही, चार वेद पंडित पढ़िया ओ अक्षर नहीं माही। ओह अक्षर नहीं अक्षर कलम लिखिया नहीं जाए, पूछे व्यास सुखदेव को कथा कहत है काहे। तो साहेब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो ये वेद पुराण गीता भागवत जो पढ़ पढ़ के जो आगे शिष्य बना रहे हैं उनके लिए बोल दिया कि पोथी तो थोथी भाई, कि इस पोथी में कुछ नहीं रखा भाई, थोथी है ये। थूक बिलोवे काही, कि जैसे दही को मथ के मक्खन मिलता है लेकिन पानी को मथ के कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन इसको तो थूक बोल दिया साहिब ने। थूक बिलोवे काही, चार वेद पंडित पढ़िया ओ अक्षर नाही माही, कि चारों वेदों का ज्ञान रख लिया तुमने पढ़ पढ़ के। आजकल के गुरुओं का भी यही हाल है, वेदों को घोट लेते हैं, पुराणों को घोट लेते हैं, फिर उन्हीं में से मंत्र उठा के पकड़ा देते हैं। साहिब कहते हैं ओ अक्षर नाही माही, जिस अक्षर की कबीर साहब, गरीब साहब, सब संत बात कर रहे हैं, वो अक्षर इन वेद पुराणों में है ही नहीं। एक अक्षर की बात है केवल, वो एक अक्षर जिसको मिल जाए उसका बेड़ा पार हो जाए। अब साहिब कहते हैं ओ अक्षर नहीं अक्षरम कलम लिखिया नहीं जाए, पूछो व्यास सुखदेव को कथा कहत है काहे। कि वो नी अक्षर, वो एक ऐसा अक्षर जो नी अक्षर है, जो अक्षरों में नहीं आता, वो कलम लिखिया नहीं जाए, उसको कलम लिख ही नहीं सकती। अरे तुम कौन से ग्रंथ ढूंढ रहे हो, कौन से ग्रंथों में उस अक्षर को ढूंढ रहे हो? वो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है, वो लिखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि साफ बोल दिया कलम लिखा नहीं जाए। कलम के द्वारा उस अक्षर को लिखा ही नहीं जा सकता किसी ग्रंथ में। अरे तुम क्या सोच रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो ग्रंथों में? वो अक्षर ग्रंथों में नहीं है, जिसके लिए गरीबदास जी ने बोला 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो आखर या में ना ही राम रंग होरी हो, रहे शेष का शेष राम रंग होरी हो, कागज कलम कलेश राम रंग होरी हो। कि ये कागज कलम कलेश है, ये अक्षर तुम्हें उलझाने के लिए बनाए गए हैं। अगर तुम इन अक्षरों का जाप करते हो, अगर इन अक्षरों को पढ़ के ज्ञान को समझते हो कि वो अनाम है, अकह है, अबोध। भला हुआ मेरी माँ